Hello student, this is Arjun Singh, chemistry class 10th. So today I am going to discuss about metallurgy or occurrence of metal. In last class I was discuss the physical properties of ionic compound. तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड होता क्या है एंड उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या था। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको अगर पिछले वीडियो आपने देखा होगा तो उससे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आज हम बात कर लेते हैं मेटलर्जी क्या होता है, मेटल को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या मेटल जो नेचर में पाया जाता है क्या वो एज इट इज पाया जाता है, क्या उसके कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड this is very important topic also because in exam most of the question asked from this topic। ठीक है, तो पूरा चैप्टर ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, ये पूरा 5 मार्क्स का आता है, जिसमें से जो टॉपिक अब हमने पढ़ने हम लोग जा रहे हैं मेटलर्जी, इससे नियर अबाउट 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था उससे केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो टोटल 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इससे। तो देख लेंगे मेटलर्जी होता क्या है, या इसी को हम अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल को कैसे हम लोग अकर करते हैं। ठीक है, तो नाम में है मेटलर्जी, मतलब मेटल को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं, मेटल को हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं। तो मेटल को ऑब्टेन हम लोग करेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। वो प्रोसेस एक्चुअली होगा क्या, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल आर साइंटिफिक टेक्निक इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द मेटल इज नोन एज मेटलर्जी। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट साइंटिफिक डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो मेटल को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए डिफिनीशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसमें कुछ मेटलर्जिकल प्रोसेस में कुछ टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स डिफिनीशन वाइज पूछ दिया जाता है कि उसमें कुछ टर्म्स होंगे, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, गैंग्स क्या होते हैं, ये सब चीजें पूछा जाता है। तो चलिए पहले डिफिनीशन देख लेते हैं क्या है डिफिनीशन। The different technological and scientific techniques are used to extract the metal। ठीक है, तो देखेंगे क्या है, द डिफरेंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस आर टेक्निक्स आर यूज टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है, तो डिफिनीशन से आपको क्लियर हो गया मेटलर्जी होता क्या है, कि कोई भी जैसे मेटल है उस मेटल को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। किससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके ओर से। ओर्स क्या होता है, उसका कंपाउंड होता है। कोई भी मेटल है, मेटल के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका ओर्स बोलते हैं। अभी आगे आते हैं ओर्स है क्या, उसके बारे में हम डिटेल अभी स्टडी यहाँ करेंगे एंड कौन कौन से मेटल के कौन कौन से ओर होते हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं, या उसी को हम अकरेंस ऑफ मेटल बोलते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कुछ मेटलर्जी से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, वो कौन कौन से टर्म्स हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपका जो पहला टर्म्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिनरल्स बोलते हैं। द फर्स्ट टर्म इज नोन एज मिनरल्स। एक क्वेश्चन जनरली पूछ दिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओर्स एंड मिनरल्स। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, क्योंकि उनको मिनरल्स और ओर में डिफरेंस अच्छी तरह से नहीं हो पाता है कि वो कैसे उसको आइडेंटिफाई करे, कैसे उसको डिफरेंशिएट करे। ठीक है ना, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे मिनरल और ओर में डिफरेंस क्या होता है, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं मिनरल्स। मिनरल्स होता क्या है, आपने हमेशा जनरल वे में सुना होगा कि मिनरल्स कहीं भी आप जैसे केमिस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहे होंगे तो वहाँ बात हो जाता होगा मिनरल्स। तो मिनरल्स एक्चुअली होता क्या है, तो कोई भी
केमिकल सब्सटेंस है उसको हम लोग अर्थ क्रस्ट से क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अर्थ के क्रस्ट से, अर्थ के गोद से, उसको हम क्रस्ट मीन्स होता है गोद, अर्थ के गोद से हम निकाल रहे हैं, ठीक है, नेचुरली। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल। नेचुरली का मतलब होता है तो जो हजारों लाखों साल पहले अर्थ में दबा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि हमारे दादा परदादा आज से 200 साल पहले उसको ज़मीन में गाड़ दिए और उसको हम लोग निकाल रहे थे, दिस इज नोन एज मिनरल्स। इसको मिनरल्स नहीं बोलेंगे। मिनरल्स का मतलब होता है कि जो नेचुरल, जिसको नेचर ने बनाया और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं अर्थ के गोद से, अर्थ के क्रस्ट से, इसको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। तो आइए डिफिनीशन हम देख लेते हैं, डिफिनीशन क्या है इसका। तो लिखेंगे क्या, द केमिकल substances which is extract from earth crust naturally is known as minerals, is known as minerals। तो आपको क्लियर हो गया होगा मिनरल्स होता क्या है। अभी मैं बात करूंगा ओर्स क्या होता है, तो ओर्स और मिनरल के बीच में हम लोग डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोग इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो मिनरल्स का एग्जाम्पल मतलब क्या है, जो अर्थ क्रस्ट से हम लोग निकाल रहे हैं नेचुरली, और वो क्या होना चाहिए, कोई केमिकल सब्सटेंस हो, ठीक है। तो जितने भी हमारे अर्थ पे जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, केमिकल से मिलके ही बने होते हैं। यहाँ तक कि जो भी हम अपना जो घर जो हमारा बना होता है वो भी एक तरह का क्या है, केमिकल है। हमारी जो बॉडी है वो भी किससे मिलके बना होता है, केमिकल से मिलके बना होता है। तो जो भी चीज़ हम अपने आंखों से देखते हैं वो सब के सब क्या है, केमिकल है। तो अर्थ क्रस्ट से क्या होता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस निकलता है, वो नेचुरली निकलता है अर्थ के क्रस्ट से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स। एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, कैल्साइट, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल को आप ध्यान रखेंगे, कभी पूछा नहीं जाता एग्जाम्पल, लेकिन थोड़ा याद रहेंगे तो सही रहेगा। कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल्स, तो इसमें से कोई एक दे देगा, बाकी 3 ऑप्शन कुछ अलग रहेगा, ठीक है। तो मिनरल्स ये हो गया। चलिए हम बात कर लेते हैं ओर्स क्या होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओर्स क्या होता है, ओर्स इज द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का एक छोटा रूप है, ठीक है, जिसको हम लोग ओर्स बोलते हैं, ठीक है। सपोज दैट हम लोग इतना पार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इतना पार्ट, सपोज करिए हम लोग अर्थ क्रस्ट से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दिस इज द मिनरल्स। इतना मिनरल्स हम लोग अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इस मिनरल में किसी इतने पार्ट में हाई परसेंटेज ऑफ इसमें क्या है, मेटल है। ये जो पार्ट मैं शेड कर रहा हूँ, शेडेड पार्ट जो है, इतने पार्ट में क्या है, हाई परसेंटेज ऑफ मेटल हमको ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिटेबली, इजली एंड चीपली, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग क्या नाम देंगे, दिस इज नोन एज ओर्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ओर्स और मिनरल में डिफरेंस क्या है। मतलब ओर्स जो है वो मिनरल्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। मतलब हमने इतना पार्ट मिनरल निकाला था अर्थ के क्रस्ट से। अब इस इतने पार्ट में ये जो हमने लाइन, ये मैं यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे होंगे, ठीक है, ए लाइन में क्या है, हाई परसेंटेज ऑफ मेटल हमको क्या हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है। तो इसी पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ओर्स, ठीक है। और जो वो यहाँ पे जो मेटल हमको हाई परसेंटेज में मिल रहा है वो चीपली मिल रहा है, इजीली मिल रहा है और प्रॉफिटेबली मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस पार्ट को, पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग नाम बोलेंगे ओर्स, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ऑल द ओर्स आर मिनरल्स,
बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। देखेंगे ये पूरे पार्ट को हम मिनरल बोल रहे हैं, लेकिन इतना ही पार्ट हमारा ओर्स है, इस पार्ट को हम ओर्स नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज इतने पार्ट में क्या है, मेटल हमको प्रॉफिटेबली हाई परसेंटेज में मेटल ऑब्टेन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां बोल सकते हैं जितने भी हमारा ओर्स है क्या वो मिनरल्स के अंदर है, हम बोलेंगे हाँ है। तो ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। चलिए इसको डिफाइन हम लोग कर लेते हैं, डिफिनीशन इसका क्या है देख लेंगे कि द मिनरल इन विच द मिनरल्स इन विच high percentage of metal are extracted, metals are extracted, metal are extracted profitably cheaply and easily। ठीक है, is known as ores, is known as ores। ध्यान से आप देखेंगे क्या है, द मिनरल इन विच हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स आर extracted profitably, cheaply and easily is known as ores। तो extracted from the profitably, cheaply and easily known as ores। तो ध्यान से देख लेंगे डिफिनीशन। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, all the ores are minerals but all the minerals are not ore। जिस मिनरल से हम लोग मेटल को हाई परसेंटेज में एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर मिनरल को हम लोग क्या नाम देते हैं, दिस इज नोन एज ओर्स। ठीक है, तो ओर्स इज द पार्ट ऑफ मिनरल्स बट मिनरल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द ओर्स। तो ऑल द, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा, ये नोट कर लेंगे आप लोग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ओर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, उस एग्जाम्पल को हम लोग आगे देख लेते हैं, ओर्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं ओर्स के कुछ एग्जाम्पल। यहाँ देखेंगे ओर्स हमने पढ़ा था, ओर्स क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, ये हमने देख लिया। ऑल द ओर्स आर मिनरल बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर, आपने इस एग्जाम्पल से समझ लिया होगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओर्स के कुछ एग्जाम्पल है, जो मेन मेटल है हम उसके एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे कि ओर्स ऑफ आयरन, आयरन का ओर्स का जो एक ओर होता है जिसको बोलते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है Fe2O3.2H2O, दिस इज द हेमेटाइट, ओर्स ऑफ आयरन। सेकेंड देखेंगे ओर्स ऑफ कॉपर, जिसको बोलते हैं चैल्कोसाइट, और उसी को बोलते हैं कॉपर ग्लांस, जिसको बोलते हैं Cu2S। ठीक है, एंड ओर्स ऑफ जो मरकरी होता है, दिस इज द सिनेमार HGS। ये जितने भी ओर्स मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके सिलेबस में है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया था राइट द वन ओर्स ऑफ मरकरी, तो आपको देना होगा सिनेबार, जिसको बोलते हैं HGS। ठीक है, एंड ओर्स ऑफ लेड जिसको बोलते हैं गैलेना, गैलेना होता है TBS। ये जितने भी एग्जाम्पल हमने पढ़ाए सब आपके सिलेबस में है, आपको अच्छे से इसको ध्यान से याद रखना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि ओर्स जो होते हैं, ओर्स के कितने एग्जाम्पल क्या क्या हैं वो देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमने उतना बता दिया। ठीक है, तो आयरन का तो बहुत सारे होते हैं, जिसमें हेमेटाइट होता है, सीडेराइट होता है, ठीक है, एंड चैल्कोपैराइट होता है, बहुत सारे ओर होते हैं। तो जिसमें जो मेन ओर है वो हर मेटल के हमने मेन ओर यहाँ पे लिखा दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमने मेटलर्जी के दो टर्म पढ़ लिए हैं, एक था मिनरल, सेकेंड था ओर्स। तो कोई भी जैसे ये मिनरल हम लोग निकाल रहे हैं या मेटलर्जी जो प्रोसेस हो रहा है उसमें कौन कौन से टर्म्स हमको पढ़ना होता है जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो कौन कौन से। तो पहला हमने मिनरल पढ़ लिया, दूसरा ओर पढ़ लिया, तीसरा आता है गैंग। गैंग होता क्या है, जैसे जो भी हमारे पास जो ओर्स होता है उस ओर्स में जो इम्प्यूरिटी प्रेजेंट रहता है, उसी इम्प्यूरिटी जो अनवांटेड मटेरियल होता है,
जिसका हमारा कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। तो उस अनवांटेड मटेरियल, उस इम्प्यूरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे द इम्प्यूरिटीज और इसी को लिख सकते हैं आप अनवांटेड materials present in ores are called gang, ठीक है। तो जो इम्प्यूरिटी या अनवांटेड मटेरियल जो ओर्स में प्रेजेंट रहता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, गैंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो मेटलर्जी के इतने कुछ टर्म्स है जिसमें हमने मिनरल पढ़ा, ओर था और गैंग पढ़ा। आपको क्लियर हो गया होगा मिनरल, ओर और गैंग होता क्या है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टर्म पे हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट जो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, कौन कौन सा प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो कुछ 4 प्रोसेस होते हैं मेटल, तो उसमें होता क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कुछ 4 प्रोसेस होंगे जिसको हमको 1 बाय 1 डिस्कस करना होगा, ठीक है। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कुछ 4 टर्म आते हैं जिसमें हम लोग पहले टर्म को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकेंड जो टर्म होगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, एंड थर्ड को बोलते हैं रिडक्शन किसका कराएंगे, मेटल ऑक्साइड को मेटल में, एंड द फाइनल जो फोर्थ प्रोसेस होता है दिस इज नोन एज रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो ये सब जो टर्म्स हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कितने प्रोसेस होते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये सब टर्म याद होने चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली ये टर्म डिफिनीशन के टर्म में पूछ दिया जाता है विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेंगे। With